नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शर्मा। हमारे चैनल समस्या आपके समाधान हमारे में आपका स्वागत करते हैं। पूरी साल भर कैलेंडर छानना, साल भर पंचांग छानना, मात्र का श्राद्ध केवल नवमी के दिन ही आता है। और देवी भागवत में लिखा है ये मात्र का श्राद्ध इसी दिन माता जगदम्बा जगत जननी दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी पृथ्वी पर। मात्र का श्राद्ध, ये तुम नवरात्रियां पूछते हो, उस दिन माता जी का जन्मदिन नहीं आता। मात्र का श्राद्ध के दिन माता जी का जन्मदिन का वर्णन, मां जगत जननी दुर्गा। मात्र का श्राद्ध किसी ने कृष्ण किया है, वो हम लिखकर लेकर आए कि महाराज श्राद्ध पक्ष में हमें किसको भोजन कराना चाहिए। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करा। बहुत ध्यान देना, महाराज कथा था। श्राद्ध पक्ष में कोई विडो स्त्री मर गई, कोई विधव्य नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्याघ्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को कराओ। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, गरुड़ पुराण, गर्ग संहिता, बरहा पुराण, ये सारी पुराणें वर्णन करती है कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो। स्त्री क्या वेद पढ़ती है? स्त्री क्या गायत्री करती है? स्त्री क्या संध्या करती है? स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता करते हैं। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन के श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का। अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागन गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया। वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं बुलाया। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं दिखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया है, अकेली। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। कल मात्र का श्राद्ध है। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं
जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं। नवमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। श्राद्ध पक्ष की कथा कहती है, ये श्राद्ध पक्ष का जो वर्णन गरुड़ पुराण में कहा गया कि जीवात्मा सबसे पहले जाती है तो घर पर जाती है, जैसे जट्ठा और मट्ठा की कथा। दो भाई हैं जट्ठा और मट्ठा, दोनों साथ में रहते थे, पर इनकी जो धर्म पत्नियां थीं आपस में कुछ भेदभाव हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जट्ठा बहुत धनपति था, मट्ठा थोड़ा सा गरीब था, दोनों अलग अलग रहे। जट्ठा का बिजनेस अच्छा चलता है, जट्ठा का धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, क्योंकि माता पिता का सारा धन जट्ठा ने अपने कब्जे में रख रखा था। सारे माता पिता की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना वैभव था, जितनी सत्ता थी, जट्ठा ने अपने कब्जे में रख ली थी। और मट्ठा ऐसे ही बेचारा सहज भाव का, भोला भंडारी, सरलता का भाव वाला चल दिया, अपना बोरी बिस्तर उठाया, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ चले गए। सोलह दिन श्राद्ध किया गया। एक दिन जट्ठा की पत्नी बोली, सुनो, इतना सारा गाड़ी बंगला जमीन जायदाद ढेर सारी है, 200 एकड़ जमीन, 200 बीघा जमीन है, 4 ट्रैक्टर हैं, गाड़ी बंगला ढेर सारा है, खूब वैभव बना हुआ है, पर अपन अपने घर में सेठ बनकर रहते हैं, पर दुनिया को क्या मालूम कि अपने पास कितनी दौलत है, कितनी जायदाद है, अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, किसको क्या मालूम कि अपने पास में कितनी सत्ता, अपन कितने राशि ठाट में रहते हैं। तो पति बोला क्या करना है? पत्नी बोली एक काम करो, तुम्हारे जो पिताजी मर गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे जो पिता चले गए थे उनका श्राद्ध आ रहा है, एक काम करो, अपन अपने पिताजी का श्राद्ध रख देते, और श्राद्ध रखेंगे तो मेरे मायके वालों को और आपके पूरे परिवार वालों को, जो आपके रिश्तेदार मित्र हैं, दोस्त हैं, और मेरे मायके वाले, मेरी सहेलियां, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबको बुला लें, और उनको बड़े प्रेम से अपन भोजन करा देंगे। इतने में जट्ठा बोला कि भोजन बना तो खिला तो देंगे, पर भोजन बनाएगा कौन? इतना सारा फैला हो जाएगा, उठाएगा कौन? इतने में तुरंत जट्ठा की पत्नी बोली, वो देवर और देवरानी क्या करेंगे? बाप तो उनका भी था, पिता तो उनका भी था, वो आए देवरानी, और देवरानी आकर भोजन बनाए और देवर आकर बर्तन मांजे। चलो निमंत्रण सबको देने जा रहे हैं तो उनके घर भी चल जाए। आवाज लगाई, मट्ठा, अरे ओ मट्ठा। मट्ठा ने दरवाजा खोला, छोटा सा झोपड़ा, गोबर से लिपा हुआ घर। मट्ठा हाथ जोड़कर बोला, बड़ा भाई आया है, बैठो भैया। हम बैठने नहीं आए तेरे घर में, कल पिताजी का श्राद्ध है, तेरे को बर्तन मांजने आना है, दुल्हन को भोजन बनाने आना है। श्राद्ध पक्ष में हमने ब्राह्मणी ढूंढी थी, बामनी भोजन बनाने वाली मिल नहीं रही है, सब लगी हुई है इधर उधर, देवरानी को ले आना। भाभी हम आ तो जाएंगे, पर निवेदन इतना सा है कि पिताजी का श्राद्ध है, तो मन कर रहा है कि हम थोड़ी सी धूप छोड़ दें, इसके बाद आ जाएंगे। इतने में तुरंत भाभी बोली, सुन रे मट्ठा, आना हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि रखे हुए बर्तन कौन मांजेगा, भोजन कौन बनाएगा? इतनी देरी से आना है तो केवल क्या खाने आ रहे हो? आने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मेरे को, मत आना तुम। छोड़ दिया। जट्ठा गया, अपने ससुराल वालों को बुला लिया, मायके वालों को बुला लिया, सबको बुलाया। पितृलोक से जिसकी तिथि होती है, पितरों के भगवान जिनका नाम है आर्यमा स्वामी, कौवे पर बैठकर जिसकी तिथि होती है, उस तिथि के जीव को
कौवे पर बिठाकर आर्यमा स्वामी लेकर आते हैं और जिसकी यहाँ श्राद्ध होती है उसकी छत पर कौवा छोड़ते छोड़ते जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में श्राद्ध में कौवे का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितरों के देवता आर्यमा स्वामी कौवे पर बैठते हैं और उसी कौवे पर हमारे घर के जीवों को लेकर आते हैं। और सबसे पहले वो जीव कहां जाता है श्राद्ध पक्ष में? बहुत ध्यान से सुनना गरुड़ पुराण का ये चरित्र। सबसे पहले वो जीव कहां जाता है? जो घर का सबसे पुराना घर होता है, जहां पर घर का बड़ा बेटा रहता हो, जहां पर घर का पुराना मकान हो, पुराना घर हो, वहां वो जीव जाता है।